जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। उम्मीद सारे कागजात दोबारा से चेक कर लेना, देखना कोई रह ना जाए। हाँ, मेरा सब बहुत पर्टिकुलर इन बातों के बारे में। जल्दी कीजिए, देर हो रही है। शौर्य नहीं आया अभी तक। आ गया बस मैं। बाऊजी, बाऊजी, आज तक मेरे लिए गिफ्ट जरूर लेके आना। मुझे प्ले स्टेशन चाहिए। इसको देखो, मेहरा साहब से डील भले ही बाद में हो, पर इसने अपना गिफ्ट पहले पक्का कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाऊजी का नया होटल जो खुलने वाला है, मैं सोच रही हूँ घर में खुशहाली आई है तो क्यों ना पूजा रखवा ली जाए। हाँ माँ, अगर साथ में छोटी सी पार्टी भी हो जाए तो मजा आ जाएगा, नहीं? प्लीज माँ। थैंक यू बाबूजी। ठीक है, तो मैं अक्षरा के ससुराल भी न्योता भेज दूँ। हाँ। ये अक्षरा, ये सब क्या है? आपने बिना देखे मुझे शर्ट दे दी। क्या हुआ? इसमें दाग लगा हुआ है। वैसे इतनी देर हो रही है, ऊपर से ये सब। जल्दी जाना है, टाइम नहीं है। सॉरी नैतिक, मुझे भी ध्यान ही नहीं रहा, मैंने देखा ही नहीं। एक मिनट। अब सारी उम्मीद मेरा साहब से ही है। दादाजी के पुराने दोस्त हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो जरूर मदद करें। भगवान करे कि सब ठीक हो जाए। ये लीजिए, आप चेंज कर लीजिए। अब तो धूमधाम से पार्टी करेंगे दीदी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमें अपनी खुशी सबके साथ बांटनी चाहिए, है ना माँ? बड़ी बहू, सबसे पहले अक्षरा के घर फोन कर दो। जी माँ, तो मैं अभी फोन कर देती हूँ। उसके बाद सबको न्योता भेजना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा शंकरिताई, आपने तो मेरी चिंता दूर कर दी। राधे कृष्ण। शंकरिताई कह रही हैं लड़के वाले अब जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। अच्छा। हेलो। हाँ अक्षरा, कैसी है बेटा? माँ, ठीक हूँ। बेटा, एक अच्छी खबर देने के लिए फोन किया है। तेरे बाऊजी का नया होटल खुलने वाला है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो माँ। बेटा, तुझे भी बधाई हो, लेकिन हाँ, फोन पर बधाई देने से काम नहीं चलेगा। सबको घर आना होगा। हाँ। बेटा, हम एक पार्टी रख रहे हैं। तेरे बाऊजी के कारोबार से जुड़े हुए दोस्त, पहचान वाले सबको बुला रहे हैं। वैसे तो तेरे बाऊजी दादाजी को फोन करके न्योता देंगे, पर मैंने सोचा मैं तुझे सबसे पहले फोन करके बता दूं, सबको आना है। माँ, आप अभी पार्टी क्यों रख रही हैं? अभी नहीं तो फिर कब देंगे बेटा? काम शुरू होने से पहले ही पार्टी देंगे ना। बाल गोपाल की कृपा से बहुत बड़ा होटल बनने वाला है तेरे बाबूजी का। हाँ माँ, सुन के बहुत खुशी हुई, लेकिन पार्टी के लिए थोड़ा रुक जाती। क्यों बेटा? अक्षरा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। वैसे मुझे भी आपको एक खुशखबरी देनी थी। हाँ? शंकरिताई रश्मि के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो, भगवान से प्रार्थना करूंगी इस बार रश्मि का रिश्ता हो जाए। वैसे बेटा, रश्मि को लड़का पसंद तो है ना? हाँ माँ, रश्मि को भी पसंद है और वो लोग जल्द हमारे घर भी आ रहे हैं। चलो, बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, गायत्री बहन को मेरी तरफ से बधाई देना। जी। अच्छा बेटा, रखती हूँ। सुना तुमने? देवरा साहब जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। शंकरिताई को कह रहे थे कि वो लोग चाहते हैं अब कोई देरी ना हो। मुन्ना के बाबूजी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ। महेंद्र प्रताप जी, आपका काम हो जाएगा। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा के साथ थारे पास आया था। हम सब व्यापारी हैं, कारोबार में ऊंच नीच तो लगा रहता है। कभी बाजार ऊपर है, कभी नीचे है। मुझे भी मुसीबत आ जाती तो मैं आंख बंद कर कर आपके पास चले आता। बस हमें भी कुछ दिनों के वास्ते ही चाहिए। यह है कि हमारा पैसा
कहीं और अटके हुए है, आते ही तेन तुरंत लौटा दूंगा। संकोच मत करिए महेंद्र प्रताप जी। जिस इंसान ने जिंदगी भर दूसरों को कुछ न कुछ दिया है, आज ये सब उसके लिए कितना मुश्किल होगा मैं समझ सकता हूं। पैसे कब तक चाहिए आपको? जी, आज शाम तक या फिर कल सुबह तक, जैसे आपकी सुविधा हो। इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर दूंगा? मैं पैसे तो आपको दे सकता हूं, लेकिन एक सप्ताह का समय तो दीजिए। हो सकता है अगले गुरुवार तक या 1-2 दिन पहले। ना ना, हमारे पास 1 हफ्ता ना है। अरे बड़ी जल्दी ना होती मैं थारे पास आता ही ना। हमारी मुश्किल ये है कि मैं अपने ग्राहक ने 2 दिन से ज्यादा रोक ही ना सकता। हमारा बाजार में नाम खराब हो जाएगा। मैंने नया कारोबार चालू किया है, सारे पैसे उसी में डाल दिए हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, इतनी जल्दी मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर सकूंगा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकूं हूं। व्यापार में जई होवे है, एक जगह से पैसा आवे है और दूसरी जगह चला जावे है। कोई बात ना, देखूं हूं शायद किसी और से मिल जावे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। कोई बात ना, अरे मैं जानू हूं थारे पास पैसा होता ना तो तू मुझे जरूर देता। अरे इसी वास्ते तो थारे पास आयो था। अच्छा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलते हैं। ये लोग यहाँ? मेहरा साहब से मिलने आए होंगे, उनके दोस्त है ना। चलो। लगता है मीटिंग में है, इसीलिए फोन बंद है। अक्षरा, अक्षरा सुनो बेटा। जी माँ। तुम जो नए तकिए के गिलाफ लाई हो वो मैं नीचे हॉल में लगा दूं। अब मेहमान आने वाले हैं तो सोचा घर अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है माँ। बहू, भाभी माँ और मैं बाजार जा रहे हैं, थोड़ा कुछ सामान ले आएंगे। तुम यहाँ रसोई देख लेना, महाराज जी को बता देना क्या क्या बनेगा, और कुछ चाहिए तो फोन कर देना हमें। हाँ, लाओ जी। और भी कुछ था एक, अब कुछ बहुत जरूरी है बहू, कुछ बताना था तुम्हें। देखो इतने काम सर पर आ गए हैं कि भूल गई। कोई बात नहीं है माँ, बाद में बता दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम निकलते हैं। कितनी खुश लग रही है ना, ये तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हाँ हाँ दे देंगे, पर मैंने कुछ देने का समय दे दो भाई। शरद भाई, मैं आपकी बात समझता हूँ। माल खराब होने का आघात हमें भी उतना ही लगा है जितना आपको, पर आप विश्वास रखिए, आपका एक एक पैसा हम वापस दे देंगे। हेलो, अरे फोन काट दिया, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। हमारी जुबान का विश्वास कर भाई, सारा पैसा डूबेगा ना। अच्छा, राधे कृष्ण। इतने लोगों ने कह तो दियो है, पर इतना धन आवेगा कहां से? हे राधे कृष्ण, ये हो गयो है। मतलब कभी न सोचो था कि ऐसा दिन भी आवेगा। कितने लोगों ने पैसा देना है, कहां से देवेंगे?
लीजिए मेहरा साहब, बधाई हो। आपको भी बधाई। बहुत बधाई है मेहरा साहब। इस प्रोजेक्ट से हम सबको बहुत उम्मीद है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा अवसर है। अगर हम थोड़ी देर पहले आते तो हमारे समधी जी भी इस खुशी में शामिल हो जाते। समझे? जी हाँ, सिंघानिया साहब, वो हमारे समधी हैं, हमारी बेटी उनकी बहू है। फिर तो आपको पता होगा वो बड़ी मुश्किल में है। और मुझे बड़ा दुख है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। मेहरा साहब, साफ साफ बताइए, बात क्या है? क्या आपको नहीं पता? नहीं, क्या हुआ है? उन्हें बताइएगा नहीं, शायद वो पसंद ना करें। उन्हें अचानक पैसों की जरूरत आन पड़ी है। ग्राहक लोग उनसे नाराज हैं। हेलो जी कश्यप जी, जी आपको आपके पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। क्या आपको भरोसा नहीं है? इतने साल आपने हमारे साथ बिजनेस किया है, 4 पैसे क्या अटक गए? आपके मुंह में जो आ रहा है बोलेंगे। मुन्ना, फोन दो, फोन दो मुझे। कश्यप जी, मैं राजशेखर बोल रहा हूं। क्षमा करें, आप नैतिक की बातों का बुरा मत मानिएगा। जी जी, हम आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा देंगे। बस एक छोटी सी विनती है, कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। जी जी, धन्यवाद। मुन्ना, इस तरह बात करते अपने बड़ों से? बाबूजी, वो दादाजी के लिए ऐसी बात कर रहे थे और मैं चुपचाप सुन लेता। तो सुन, गलती की है तो सुनना पड़ेगा। अरे स्थिति ने संभाल ले। संयम से काम लेने की बजाय स्थिति ने बिगाड़ रहे हो है। ये सब समझ सकूं, मौके की नजाकत में देख के बात किया कर मुन्ना। अरे आप लोग आ गए? हाँ, बाकी लोग घर में दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? वो माँ और भाभी माँ बाजार गए हैं। कल लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो उन्होंने सोचा उनके लिए कुछ खरीदारी कर ले। मैं चाय लेकर आती हूँ। हमारे वास्ते रहने दे, हमारा मन ना है। दादाजी नाराज हो गए मुझसे। बाबूजी, आप जानते ही कश्यप जी क्या क्या बोल रहे थे। मुन्ना, तुम खुद देख रहे हो ना दादाजी कितने परेशान है। स्थिति को शांति से संभालो बेटा, और इस तरह बात करते अपने बड़ों से। देख रहे हो ना अपने गुस्से का परिणाम क्या है। बाबूजी, बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। संयम से काम लो। हमें कुछ करना चाहिए, बहुत परेशान होंगे वो। मेहरा साहब के पास भी गए थे, लेकिन वहां पे भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। अच्छा, इसीलिए जब मैंने अक्षरा से पार्टी के लिए कहा तो उसने रुकने के लिए कहा, लेकिन कुछ बताया नहीं। वो क्यों कुछ बताएगी बड़ी बहू? वो तो यही चाहेगी ना कि कभी भी किसी को कुछ पता ना चले। हाँ, बिजनेस की बात है, और जैसा कि मेहरा साहब ने बताया कि उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है, उसी के प्रबंध में लगे। बेटा, ये तो हमारी बेटी के ससुराल की बात है। अगर हम उनसे कुछ कहेंगे तो कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उनके निजी मामले में दखल दे रहे हैं। लेकिन माँ, सब कुछ जानते हुए भी हम चुप तो नहीं रह सकते ना। इतनी परेशानी में होंगे वो, हो सकता है उन्हें सच में हमारी मदद की जरूरत हो। बेटा, मेरे ख्याल से तो ये बहुत नाजुक स्थिति है। अगर उन्हें लगा कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं तो बेटा कहीं उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। विशंबर, बेटा हर घर के दरवाजे पर एक पर्दा होता है। अगर उसे कोई और बाहर का उठाना चाहे
तो घर के किसी भी सदस्य को पसंद नहीं आता। हमारा मन नहीं मानता। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि हम उनकी मदद कैसे करें। आखिर वो हमारे अपने हैं। अभी वक्त पड़ने पर हम ही उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? माँ, मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना हम अक्षरा से बात करके पूछें हाँ बाबूजी, कि हम कुछ मदद कर सकते हो तो। हमारे ख्याल से ये ठीक रहेगा। जी देखिए, ये साड़ी और ये सूट ले आई। लेने देने के काम आएंगे, लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़े ज्यादा ही ले आई। अच्छा किया। और जी थोड़े से जेवर लाई हूँ, लेकिन मैं मुनीम जी से कहकर और बनवाऊंगी। हाँ ठीक है। और आपके लिए कुर्ता लाई हूँ, देखिए कैसा है। जी कोई बात है क्या? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। आप कहिए, क्या कह रही थी आप? नहीं, कोई बात तो है। आप लोग परेशान लग रहे हैं मुझे। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो नया काम शुरू किया है ना, बस ध्यान उसी में बटा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। जी वाकई कोई समस्या तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं कोई समस्या नहीं। तो फिर आप तैयारियों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हमारी बेटी का ब्याह है। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए और मैं तो मेरा हर अरमान पूरा करूं। हाँ हाँ आप अपने हर अरमान पूरे कीजिए। भाई बिटिया का ब्याह है, सारे काम एक तरफ और बिटिया की खुशियां एक तरफ। मैं आपसे पूछने ही वाला था, कब आ रहे हैं वो लोग? जब आप कहें तभी बुला लेती हूँ। और आप घर के कामों की चिंता मत करिएगा, मैं सब देख लूंगी। तो गायत्री जी आप ऐसा कीजिए, कल शाम को बुला लीजिए मुझे। जी ठीक है। और आप यूं ही मुस्कुराती रहिए। आपकी इस मुस्कुराहट की वजह से हमें कोई चिंता नहीं होती। बस आपकी ये मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे। अब भी ना। हेलो अक्षरा बेटा, राधे कृष्णा, कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं बाबूजी, सब ठीक है। मेरा मतलब है सब अच्छा है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वो बेटा अक्षरा बेटा, हम जानते हैं आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं। और ये भी जानते हैं कि क्यों छिपा रही हैं। आप हमें बता सकती हैं। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ। कारोबार में कठिनाइयां आई हैं ना, और इसी वजह से दद्दा जी को पैसों की सख्त जरूरत है ना? आपसे किसने कहा? हमें पता चला है। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बेटा, हम समझते हैं कि आप किसी से कोई बात नहीं बताना चाहती, हमसे भी नहीं। लेकिन बेटा, हम तो आपके अपने हैं, आपके बाबूजी हैं। उस घर की हर परेशानी हमारी भी है, इसीलिए पूछ रहे हैं बेटा। वो दद्दा जी के बहुत पुराने दोस्त हैं मेहरा साहब, उन्हीं से पता चला। हाँ बाबूजी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मुझे तो नैतिक ने बताया, घर में किसी को भी नहीं पता है। दद्दा जी बहुत परेशान हैं। देखो बेटा, कारोबार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस हम तो ये कहना चाह रहे थे कि अगर हम कोई मदद कर सके तो करना चाहेंगे। नहीं बाबूजी, दद्दा जी किसी की मदद नहीं लेना चाहते हैं। मैंने भी उनसे कहा था, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। कहा कि ये हमारे घर का मामला है। अब अगर आप लोग कुछ कहेंगे तो वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। हम समझते हैं बेटा, लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो हमसे जरूर कहिएगा। जी बाबूजी। और देखिए, हमें खबर जरूर करिएगा, हमें चिंता लगी रहेगी। जी। अक्षरा,
बेटा घबराइए मत, ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम हैं, आपके साथ हैं। अच्छा बेटा, रखते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।